नमस्कार, मैं शैलेश आपके अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन शिवान पे फिर से स्वागत है। तो हम लोग देखेंगे आज का टॉपिक रहेगा रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात एंड समानुपात। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक के बारे में चर्चा करेंगे और बेसिक को जानने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे, अभी चर्चा करेंगे हम लोग पहले रेशियो। देखिए रेशियो क्या होता है? जब दो या दो से अधिक सजातीय राशियों की भी तुल्यात्मक संबंध को दर्शाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। यानी दो या दो से अधिक राशियों के तुल्यात्मक संबंध को क्या बोलते हैं? रेशियो कहते हैं। जैसे रेशियो कहने का मतलब है, रेशियो का साइन होगा, इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में अनुपात। देखिए सजातीय राशि कहने का मतलब है जैसे A अनुपात B, ये दो सजातीय राशि है और इनका अनुपात मान लीजिए है 2 अनुपात क्या जी? 3। इसको हम लिखने का मतलब है कि A का वैल्यू 2 और B का वैल्यू 3। इसको हम लिखने के को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3, जहाँ A का वैल्यू होगा 2 और B का वैल्यू होगा 3। यानी कहने का मतलब है कि ये डिवाइड किया जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि A का हिस्सा है 2, B का हिस्सा है 3, लेकिन दोनों के मिलके होंगे 3 और 2 5। तो इसी के माध्यम से हम इससे कुछ रिलेटेड रूल्स है जो देखेंगे। जैसे हमको क्वेश्चन दे देता है, जैसे कहता है A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3, B अनुपात C बराबर दे देता है 4 अनुपात 5। तो हमसे पूछता है कि बताएं कि A अनुपात B अनुपात C का मान क्या है। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो ये जानते भी हैं, लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो नहीं भी जानते हैं, लेकिन हम इसको पूरी तरह से बेसिक से लेके चल रहे हैं। देखेंगे कभी भी रेशियो निकालते समय उसमें एक चीज कॉमन होता है और एक चीज कॉमन है, जैसे देखिएगा यानी एक व्यक्ति कॉमन होगा, जैसे इसमें B से B कॉमन है लेकिन इसका वैल्यू कॉमन नहीं। तो इसको निकालने के लिए हम 3 विधि से निकाल सकते हैं। देखिएगा सबसे विधि है कि देखिए जो कॉमन है उसको सबसे पहले हम छोड़ देंगे, जो कॉमन नहीं है उसका मान हम सबसे पहले निकालेंगे। जैसे देखिएगा A का मान निकालना होगा तो अनुपात के एक साइड को गुणा करेंगे तो मान आ जाएगा A का, अनुपात के दूसरे साइड को गुणा करेंगे तो मान आ जाएगा C का। जैसे 4 दूनी का 8, 5 तिया 15, A का मान आया 8 और C का मान होगा 15। B का मान निकालने के लिए जब A का मान मिल ही गया है, C का मान मिल ही गया है, तो B के मान से करस्पॉन्डिंग गुणा कर देते हैं, यानी 4 तिया 12। ये हमारा A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू होगा 8, 12 और 15। इसी प्रकार से सेकेंड मेथड को देख सकते हैं। और सेकेंड मेथड देख रहे हैं जो हम लोग 6 क्लास 8 क्लास में पढ़े हैं। जैसे देखेंगे A अनुपात B अनुपात C, जैसे A अनुपात B का मान दिया है 2 अनुपात 3, B अनुपात C का मान दिया है 4 अनुपात 5। तो हमसे पूछ रहा है कि ABC का मान क्या है। तो ABC का मान ज्ञात करें तो हम पहले इसको करस्पॉन्डिंग गुणा करते हैं, फिर इसके साथ B को और फिर इसके साथ C। जैसे कि 4 दूनी का 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15, यानी ये भी आपका ABC का अनुपात है 8, 12 और 15। इसी के साथ एक थर्ड मेथड भी आप देख सकते हैं। जैसे A अनुपात B अनुपात C, A का B का मान दिया है A का 2 अनुपात 3, B अनुपात C दिया है 4 अनुपात 5। तो इसको सबसे अच्छा ये है कि हम लोग करेंगे
कि जहां पे इन होगा, जैसे ए अनुपात बी है लेकिन सी का वैल्यू नहीं, तो जहां पे वैल्यू इन करेगा इसको आगे उसी से बढ़ा लेंगे। अगर 3 होगा तो आगे लिख देंगे 3, अगर ये 4 है तो इसके पीछे लिख देंगे 4, और यहाँ से ए बी सी डी का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ए का वैल्यू निकालें 4 दूनी का 8, बी का 4 तिया 12, सी का 5 तिया 15। तो ये हमारा रेशियो है, और इसके माध्यम से हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। हमको जो भी ऐसा नहीं है कि हमको ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, ऐसे, जो आपको सबसे अच्छा समझ में आया हो, जिससे आप आसानी से हल कर सकते हो, उसी से हम लोग सवाल को हल करेंगे। लेकिन ये सबसे बेसिक है, इसको पहले हम लोग जानेंगे तभी जाकर आगे के सवाल को हम लोग हल कर पाएंगे। इसी के साथ इस अनुपात की बात हुई, और इसी में है समानुपात। समानुपात का मतलब होता है जैसे ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, यानी कहने का मतलब है कि ए बाई बी का जो वैल्यू होगा वो बी बाई सी के बराबर होगा। ए बाई बी का जो वैल्यू होगा वो बी और सी के बराबर होगा, यानी हम लोग इसी को बोलते हैं समानुपात। यानी समानुपात कहने का मतलब दोनों बराबर होंगे, यानी ए बाई बी इक्वल होंगे बी बाई सी। इसको हम कहने का मतलब है, इसको बोल सकते हैं प्रथम अनुपाती समानुपाती, इसको बोल सकते हैं द्वितीय समानुपाती, इसको बोलते हैं तृतीय समानुपाती, इसको बोल सकते हैं चतुर्थ अनुपाती। जैसे इसमें कहने का मतलब है कि हम लोग प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती, और इसको बोल सकते हैं चतुर्थ समानुपाती। देखिएगा, प्रथम समानुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, इन्हीं 4 के माध्यम से बना सकते हैं। जैसे ए बी बाई बराबर है बी बाई सी। तो कभी कभी प्रश्न आते हैं कि जैसे आ जाता है ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, यानी वाट के लिए, जैसे कहने का मतलब है कि हम लिख दे रहे हैं 6 अनुपात 9 समानुपात 10 अनुपात वाट, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ सी का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि कितने लोग कहते हैं कि चलिए 6 से देखते हैं कि 3 9 है, 6 है आगे क्या है 9 है, तो 6 से कितना बढ़ा है 3 बढ़ा, तो 6 से 3 बढ़ा यानी 9 हुआ है, तो 10 में 3 बढ़ा देंगे 13 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। इसको देखने का मतलब है कि अभी हम लोग समानुपात समझ के आ रहे हैं। समानुपात का मतलब है ए बाई बी बाई सी, यानी कहने का मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं ए बाई बी बाई सी, यानी ए का मान 6 है, बी का मान 9 है, सी यहाँ बी का मान 10 है और सी का मान कुछ नहीं है, तो क्या मान लेंगे x। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि सी का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से काट देंगे, यानी x बराबर हो जाएगा 30/2, यानी इक्वल टू कितना जी 15। तो हम आगे अब देखते हैं। तो हम फिर आपको यहाँ पे कुछ रूल्स आते हैं जो इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, तो इसको हम कह रहे हैं कि जैसे ए बाई बी बराबर बी बाई क्या होगा सी, तो हम इसको लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग गुणा करेंगे आएगा बी स्क्वायर बराबर ए सी, यानी बी बराबर हो जाएगा तो √ए सी, बी बराबर होगा √ए सी। तो सबसे पहले देखिएगा, आप लिखिए प्रथम अनुपाती समानुपाती द्वितीय समानुपाती तृतीय समानुपाती चतुर्थ समानुपाती। तो देखिएगा द्वितीय समानुपाती यानी द्वितीय कौन था बी था, तो द्वितीय समानुपाती कोई पूछेगा तो हम लिख देंगे √a गुणे सी, यानी कहने का मतलब है कि इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पूछा जाएगा कि 4 और
के द्वितीय अनुपाती क्या होगा, द्वितीय समानुपाती ज्ञात करें। तो कहने का मतलब है कि हम इसको रख सकते हैं a के जगह पे 4 और c के जगह पे 8 और इसका b का वैल्यू निकल जाएगा। यानी हम कह रहे हैं कि अगर द्वितीय अनुपाती क्या होगा तो लिखेंगे √4 गुणे 8 यानी हो जाएगा 8 के 32, यानी हम रूट निकाले रखेंगे या उससे बाहर भी ले सकते हैं। तो ये हमारे समानुपात के होंगे। कुछ क्वेश्चन आगे जैसे मध्यानुपात, मध्यानुपाती को हम अभी निकाल कर आए हैं, हम इसको लिख सकते हैं a गुणे b, ठीक है, या एक में कुछ भी √a। तृतीय अनुपाती को बोलते हैं b² a और चतुर्थ अनुपाती होता है bc/a। तो ये हमारे बेसिक के फॉर्मूले हैं। और जिस प्रकार से हम लोग रेशियो के माध्यम से अभी 2 का अनुपात निकालने के लिए सीख रहे थे, उसी तरह से हम लोग 4, 5, 6 का भी अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे देखेंगे हमको कह सकता है a/b बराबर को दे देता है 2/3, b/c बराबर दे दिया 4/5, c/d बराबर 6/8। तो हमसे ये पूछ सकता है कि a/b/c/d का मान क्या है। तो अभी हमने इसका रूट हम लोग पढ़े तो उसको 3 मेथड से बनाया गया है। तो उस 3 मेथड में हम 2 मेथड को देखेंगे जो आपको जल्दी से क्वेश्चन को हल करने में सहायक हो। जैसे देखेंगे इसमें देखिएगा कॉमन पहले क्या करें, कॉमन है b से b और क्या है c से। तो सबसे पहले इसमें मान जो आएगा वो आएगा a और d का। यानी कहने का मतलब है कि अनुपात के एक साइड को गुणा कर देंगे तो मान आ जाएगा a, अनुपात के दूसरे साइड को गुणा कर देंगे तो मान आ जाएगा d का। तो सबसे पहले हम लोग मान निकालेंगे जो कॉमन नहीं है। तो देखिए 6 चौके 24 दूनी का 48, 8 5 40 3 का 120, यानी a का मान आया 48 और d का मान आया 120। तो उसी के अनुसार से a का मान मिल गया तो हम अनुपात के एक साइड को अगर a का मान मिल गया तो a का वैल्यू छोड़ देंगे और b का वैल्यू करें 6 चौके 24 और 24 तरीके 1। इसी प्रकार से अगर c का वैल्यू निकालना है तो a का मान निकाल चुके हैं, b का मान भी निकाल चुके हैं और c का मान निकालना है तो 6 5 23 और 30 3 90। तो इस प्रकार से हम a, b, c और d का मान निकाल सकते हैं। इससे आसान एक और मेथड है जिससे हम निकाल सकते हैं, जैसे a/b/c/d। यानी कहने का मतलब है a/b का वैल्यू दिया है 2/3, b/c का वैल्यू दिया है 4/5 और c/d का वैल्यू दिया है 6/8। तो इसी प्रकार से हमको निकालना है a/b/c। तो अभी हम कहें कि a/b का 2/3 है तो हम कह रहे हैं जहां पे वैल्यू एंड करेगा उसके आगे जितने भी स्थान खाली मिलेंगे उसी वैल्यू को रिपीट कर देंगे। यानी कहने का मतलब है 3 है तो ये इसको भी 3, इसको ये भी स्थान पर 3, यहाँ पे 4 है तो इसके स्थान पे भी 4 और ये 5 है तो इसके स्थान पर भी 5, ये 6 है तो इसके स्थान पर भी 6 और यहाँ पर भी क्या जी 6। यानी जो एंड करेगा उसको ही आगे हम लोग क्या कर देंगे रिपीट कर देंगे। जैसे देखिएगा अब a का मान निकालना हो 6 चौके 24 दूनी का 48, b का मान निकालना हो 6 चौके 24 तरीके 72, c का मान निकालना हो 6 5 30 90, 8 5 40 तरीके 100। तो ये सबसे आसान है कि हम लोग ऐसे भी इस विधि से भी निकाल सकते हैं। यानी a, b, c, d का अनुपात होगा
48, 72, 90 और 120। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन को हल करेंगे जब एक से ज्यादा आ जाए, दो से ज्यादा, 3, 4 ये आ जाए, जैसे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D है, ऐसे आगे भी आ सकता है, E तक भी आ सकता है। जैसे कहीं कहीं ये पूछ लेता है कि बताएं कि A अनुपात D क्या, A अनुपात D क्या होगा। तो A अनुपात D कहने का मतलब है कि A का मान 40 है और D का मान 120। ये कटेंगे तो ठीक है, 24 दूनी का 48, 24 बचे 120, यानी ये हो जाएगा 2 अनुपात 5, 2 अनुपात 5। तो इस तरह से हम A अनुपात D, A अनुपात C या A अनुपात B यानी किसी का भी वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो कुछ प्रश्नों को आगे देखेंगे इसके बाद, ठीक है, देखेंगे हम लोग। अभी नेक्स्ट सवाल देखेंगे इसी के माध्यम से। जैसे दिया है एग्जाम्पल में 2A बराबर 3B, 4B बराबर 5C, तो कह रहा है कि बताएं कि A अनुपात C का वैल्यू क्या हो। तो हम लोग देखेंगे कि A अनुपात B, हम लोग कह रहे हैं रेशियो निकाले। तो अभी हम लोग बात हो रही थी कि A अनुपात B, इसको हम डिवाइड के रूप में भी लिख सकते हैं या हम इसके जगह पे लिख सकते हैं A अनुपात B, यानी हम ऐसे लिखे या ऐसे, दोनों बात बराबर। तो इसके कहने का मतलब कि जब दो चीज बराबर होते हैं तो रेशियो में चेंज करने के लिए वो आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज होते हैं। यानी जो B के साथ लगा रहता है वो A के साथ, और जो A के साथ लगा रहता है वो B के साथ, यानी रेशियो में मान लिखने के लिए मान आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। यानी A अनुपात B का वैल्यू होगा 3 अनुपात 2। इसी प्रकार से B अनुपात C का मान, तो 4B बराबर दिया है 5C, यानी कहने का मतलब है कि B अनुपात C निकालना हो तो हो जाएगा 5 अनुपात 4। लेकिन हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि A अनुपात C का मान क्या है। तो A अनुपात C का मान होगा क्या होगा, तो अभी हम इस पर चर्चा किए थे। तो देखेंगे A अनुपात B, तो हम कह सकते हैं कि B का मान यहाँ 5 है तो, और B का मान यहाँ 2 है, जबकि दोनों कॉमन है लेकिन दोनों का वैल्यू कॉमन नहीं। तो या तो हम इधर 5 से मल्टीपल कर सकते हैं, इधर 2 से मल्टीपल कर सकते हैं, तो वैल्यू आपस में क्या हो जाए, बराबर होगा। यानी बराबर होगा तभी वो क्या होगा, कॉमन होगा। तो ऐसे कर सकते हैं, या हम लोग अभी सीखे हैं A अनुपात B अनुपात C, यानी A अनुपात B का वैल्यू दिया है 3 अनुपात 2, B अनुपात C का वैल्यू दिया है 5 अनुपात 4। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं A अनुपात B अनुपात C, यानी 2 है तो यहाँ भी आगे कर देंगे, तो 5 है तो इसके पीछे कर देंगे 5। A का वैल्यू निकाले 5 दिया 15, B का वैल्यू 5 दूनी का 10, C का वैल्यू 4 दूनी का 8। हमसे पूछा है A अनुपात C क्या होगा, तो A अनुपात C होगा 15 अनुपात 8। ठीक है, इसी तरह से हमें बहुत से सवाल आगे, जैसे एग्जाम्पल में दे सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे 3A बराबर 4B बराबर 5C, तो हम कह सकते हैं कि बताएं कि A अनुपात B अनुपात C का मान क्या, A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा, C का मान क्या होगा। तो देखेंगे यानी A अनुपात B अनुपात C, तो हम कह रहे थे कि जब दो वैल्यू आपस में बराबर होते हैं तो क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ 3 वैल्यू आपस में बराबर है, तो 3 वैल्यू आपस में बराबर होंगे तो हम करेंगे कि जिसका मान निकालना होगा उसको काउंट नहीं करेंगे, बाकी जो नजर आ रहे हो उसको हम मल्टीपल कर देंगे। जैसे A का मान निकालना है तो A का चर्चा ढक लेंगे, बाकी जो नजर आ रहा है उसको मल्टीपल करेंगे, यानी 5 के 20। B का मान निकालना हो तो B को छोड़ देंगे, 4 तिया 12। C का मान निकालना हो तो C को छोड़ देंगे और 5 तिया 15। यानी कहने का मतलब है कि जिसका मान निकालना होगा उसके वैल्यू से हम मल्टीपल नहीं करेंगे, बाकी जो उसके अलावा जो भी दो वैल्यू है उसको आपस में गुणा करके उसके स्थान पर क्या कर देंगे, रख देंगे, और ये कटने वाला होगा तो होगा, या नहीं तो इसका मान होगा 20 अनुपात 12 अनुपात 15। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखेंगे। जैसे देखेंगे
जैसे दे देता है कि a/4 बराबर b/5 बराबर c/3 हो तो कह देता है कि a अनुपात b अनुपात c का मान निकाल, a अनुपात b अनुपात c का मान निकाल। यानी कहने का मतलब है कि पहले ये संख्या बराबर में थे, लेकिन अब ये क्या आ गए, बाई में। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग एलसीएम का सहारा लेते हैं, या इसके मान के भी बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं बराबर के, यानी के या इसके स्थान पर जो भी वैल्यू हो आप रख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि a का मान निकालना है, तो a के जगह पे हम लिख देंगे 4 के, b के जगह पे रख देंगे 5 के, और c के जगह पे रख देंगे 3 के। तो हमसे पूछा है a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, तो इन सब में कॉमन क्या है, के। यानी कहने का मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 4, 5 और क्या जी 3। यानी हम कह रहे हैं कि अगर कोई चीज भिन्न में हो, फ्रैक्शन में हो और वो बराबर में हो, अगर उनका रेशियो पूछे तो हम उनके वैल्यू को ही उसके अनुपात में क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। यानी बनाने का मतलब होगा तो आप इसको के मान के बना सकते हैं, या इसको एलसीएम विधि से भी बना सकते हैं। या तो हम लोग सबसे पहले इसी तरह से देखेंगे, a के जगह पे 4 के, b के जगह पे 5 के और c के जगह पे, तो a के जगह पे लिखेंगे तो सब में के कॉमन है, यानी के क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इसका अनुपात हो जाएगा 4:5:3, यानी इसका आंसर होगा 4:5:3। अब इससे के माध्यम से हम लोग इसके बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इसी के सहारे थोड़े थोड़े क्वेश्चन की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे।